नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लघु सचिवालय हिसार में मौजूद है। यहां पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 5वां दिन है आज नामांकन दाखिल करने का। तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले जो नामांकन दाखिल किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था और रणजीत सिंह चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया गया था। आज 5वें दिन जो है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुनैना चौटाला ने अपना जो नामांकन है आज दाखिल करना है और उसके लिए एक जनसभा का आयोजन जो है जिंदल पार्क में किया गया था, जो ऑटो मार्केट के पास है। वहाँ से जुलूस के तौर पर चलकर जो है सुनैना चौटाला यहाँ पहुँचेंगी और अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और उसके बाद जो है जो दावा क्या करती हैं और क्या जीत का दावा करती हैं और क्या माहौल है, इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। सुनैना चौटाला से जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कहना है, उनकी क्या पोजीशन है और क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में पूरी बातचीत जो है हम सुनैना चौटाला से करेंगे। और अन्य जो बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी आज जो है नामांकन दाखिल कर सकते हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। पूरे हरियाणा क्षेत्र को ये पता चल चुका है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वही उनके हकों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फतेहाबाद की रैली में केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हरियाणा की चौधरी लानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता पे काबिज होना बहुत अनिवार्य है।
तो किन मुद्दों को लेकर जो लगता है कि मतलब किन मुद्दों की वजह से जो है रीजनल पार्टी की तरफ जो है जनता रुख करेगी? आज देखिए, जैसे 13 महीने तक किसान का मेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा, 3 काले कानून जो बने, वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करना है। इनेलो के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्षेत्रीय पहचान बचाए रखने की भी लड़ाई है, क्योंकि काफ़ी कम वोट जो है पिछली बार मिला, तो अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी लड़ाई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान की मोहताज नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत हैं और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वहीं बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं विरासत तो हम है, जो हमने संघर्ष किया और चौधरी देवीलाल के साथ रहकर राजनीति की, तो विरासत तो हम है। देखिए, जयप्रकाश जी बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ भी जिस भी पार्टी ने उनको बनाया वो उसी पार्टी को छोड़ के चले गए। अब चौधरी देवीलाल जी की विरासत की अगर बात करें तो उनका तो एक विरासत जो उनकी विचारधारा है वही है, जो उनकी विचारधारा को पकड़ेगा वही उनकी विरासत का हकदार होगा। आज वो उनकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं, बंसीलाल जी की विचारधारा को वो छोड़ चुके। एक समय ऐसा था जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस की विचारधारा भी वो छोड़ चुके थे। तो अब ये उनको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी विचारधारा उनकी है और कौन सी पार्टी के उत्तराधिकारी है। हिसार की बात कर रहे हैं आप, जजपा भी चुनाव मैदान में, आप उसको कहाँ? देखिए, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, गांव-गांव में जो हश्र हो रहा है उसके लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रणजीत चौटाला और जयप्रकाश ही कहते हैं इनेलो तो हमारे मुकाबले से काफी बाहर है। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अपने आप को सक्षम मानती है, लेकिन तय तो लोग करते हैं, जनता तय करती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। जनता ये तय करेगी कि कौन मैदान में है और कौन मैदान से बाहर है। तो हिसार को लेकर क्या अभी लग रहा है कि हिसार में कैसा मुकाबला चल रहा है? हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे नज़र पसार के, तो 80% जो हमारा वोटर है वो किसान का मेरा वर्ग है। और किसान का मेरे वर्ग को इस बात की समझ आ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज़्यादा MLA MP होते हुए भी ये जो मौजूदा दल हैं, जो मौजूदा पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके भी तो थे MLA MPs थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एकमात्र सीट थी और एकमात्र सीट से वो अपने लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो लोकसभा में यही मैं आपको कहूँगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बड़े चौटाला साहब अभी तक नजर नहीं आए, तो क्या उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जैसे ही वो ठीक होंगे, वो हमारे सबसे बड़े शेर है और वो आपको जल्दी मैदान में दिखेंगे। जैसे आज के फील्ड में जल्दी नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जलसे को देख के लगता है कहीं ना कहीं भात भरने की तैयारी जनता कर रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखो, मैं एक सबसे पहली बात कि मैं हिसार में जो कुलाना हल्का है उनकी बेटी हूँ, दौलतपुर गांव की। दूसरा ये है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, मुझे जो बूढ़े मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बेटी अगर इस बार हमने गलती कर दी तो हमारे पास जो बची कुछ है ये भी हमारी जाती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज बूढ़े बुजुर्ग से लेके कमेरे वर्ग से लेके युवा बच्चों से लेके महिला शक्ति भी दबंगता से मजबूत मौजूद है। चौटाला का उचाना में किसानों ने या लोगों ने विरोध किया है, इससे पहले दुष्यंत चौटाला का भी किसानों ने विरोध किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं, जब वो वायदा खिलाफी करते हैं, जनता क्या चाहती है, जो वायदे आपने किए उनको पूरा करें और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। और ये रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है कि जो मन से बात की उसको पूरा किया। उन्होंने वायदा खिलाफी की लोगों के साथ, इसलिए लोग नाराज हैं। तो साथियों, आपने सुना सुनैना चौटाला को। सुनैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अभय चौटाला उनके साथ नहीं पहुंचे, जो पार्टी का उनका जो प्रचार करने के लिए कुरुक्षेत्र वो निकल गए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनका उम्मीद की जा रही थी कि अभय चौटाला भी नामांकन के समय आएंगे, लेकिन वो जनसभा में ही शामिल हुए और उसके बाद यहाँ तक नहीं पहुँचे। नामांकन दाखिल करने के लिए सुनैना चौटाला और बाकी पार्टी के नेता पहुँचे। सुनैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने बातचीत जो की पत्रकारों से, उन्होंने साफ साफ कहा कि इनेलो जो है एक रीजनल पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी ही जो है हरियाणा के हितों के जो है
रक्षा कर सकती है और जनता ये जानती है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता हरियाणा की जो है इनेलो पार्टी को जिताने जा रही है, क्योंकि रीजनल पार्टी होते हुए भी वो हरियाणा की रक्षा करने में सक्षम है और हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए इनेलो हमेशा आगे रही है। चाहे वो किसानों की बात हो, कमेरे वर्ग की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, सभी मुद्दों को इनेलो समय से उठाती रही है। और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा भी दिया था और दोबारा जीत कर जो है विधानसभा पहुंचे थे। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि अन्य पार्टियां जो है अपने वादों के ऊपर जो है खरी नहीं उतरती हैं, अपनी बातों पर खरी नहीं उतरते हैं, लेकिन इनेलो ही हमेशा एक ऐसी पार्टी रही है जिसने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। तो ये जनता अब की बार देखेगी और जनता अपना वादा भी पूरा करेगी। जनता से किए गए वादे जो है इनेलो पूरे करेगी और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी और जनता जो है लोकसभा में इनेलो के प्रत्याशियों को भेजने का काम करेगी। ये दावा सुनैना चौटाला ने किया है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।